नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। हम आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आए हैं वॉइस की। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जहां हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से बदलना है, इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्लास आपके लिए ये शानदार रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। ठीक है, किस तरह से हमें इसको बदलना है। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से शुरू होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से यानी HV से शुरू होता है, दूसरा है WH वर्ड से। ठीक है, दूसरा किससे शुरू होता है? WH वर्ड से। तो इसके लिए क्या करना है हमें, देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको चार रूल्स बताए थे और मैंने कहा था उनको क्रम से तुम्हें याद रखना है। क्रम से क्या करना है? याद रखना है। तो वो नियम भी, जो रूल्स है वो आपके यहां भी काम आने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी हमें कुछ चीजें याद रखनी है। वो क्या है? देखिए, यदि एक्टिव का वाक्य HV से शुरू है तो पैसिव भी HV से ही शुरू करना है। ठीक है, यदि एक्टिव का वाक्य जो है वो अगर HV से शुरू है तो उसका जो पैसिव बनाएंगे वो भी हम किससे शुरू करेंगे? HV से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। और यदि WH वर्ड से शुरू है तो उसका पैसिव भी WH वर्ड से ही हमको क्या करना होगा? शुरू करना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि हु को हम बाई होम में बदलते हैं। हु वाला जो वाक्य है वो बाई होम से स्टार्ट होगा, अर्थात हु को हम कहां बदल देंगे? हु को बदल देंगे बाई होम में। ठीक है, हु को कहां बदल देंगे? बाई होम में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखिए और कोशिश कीजिए बनाने की। फटाफट सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए। देखिए, कैन हेल्पिंग वर्ब है आपकी, HV है, मॉडल्स चेंज होते नहीं है। तो हमें एक चीज याद रखनी है दोस्तों, अगर आप हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हैं तो आप सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब को रख दोगे तो फिर गलती हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 4 नियम हम बात कर रहे हैं, 4 नियम की, तो 4 नियम को क्रम से ही फॉलो करना है। क्या करना है? क्रम से ही फॉलो करना है, तब तो गलती नहीं होगी। तो पहला नियम क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, यानी सॉल्व हो गई आपकी वर्ब के बाद दिस क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस दिस क्वेश्चन को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो दिस क्वेश्चन, इसके लिए हमें थोड़ी सी आगे जगह छोड़नी है। कैन बदलेगा नहीं, इसलिए इसको तो यहां रख लेते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन, कैन दिस क्वेश्चन। इसके बाद मैंने कहा था मॉडल्स जब आएंगे तो उनके साथ हमें बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? मॉडल प्लस बी। ठीक है, तो कैन दिस क्वेश्चन बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा काम था अपना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉल्व्ड और बाय लगा के सब्जेक्ट को क्या बनाना था? ऑब्जेक्ट बनाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बनेगा एक्टिव से पैसिव में, कैन दिस क्वेश्चन वी सॉल्व्ड बाय यू। कैन दिस क्वेश्चन वी सॉल्व्ड बाय यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इज शी राइटिंग ए पोएम। तो सबसे पहले करना क्या है? ए पोएम को आपको सब्जेक्ट बना लेना है। अब देखिए, पोएम एक है, सिंगुलर है, इसलिए इज ही आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? इज ए पोएम। अब देखिए, एजआरएम के साथ आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, तो हमें क्या जोड़ना होता है? बीइंग। क्या जोड़ना होता है? बीइंग। इज ए पोएम बीइंग
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ठीक है, तो कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व बाय यू इज ए पोएम बीइंग रिटन बाय हर। दोनों आंसर आपके हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कुछ और सेंटेंस हैं जिनको और देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है डिड ही रिटर्न योर, ये यू नहीं है योर है, योर बुक। ठीक है, डिड ही रिटर्न योर बुक। तो योर बुक को हम यहां सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो देखिए डिड प्लस वर्ब फर्स्ट जब आती है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वॉज वर्ब। क्या लगाते हैं, वॉज वर्ब। ठीक है, क्या लगाते हैं, वॉज वर्ब। ठीक है, तो देखिए योर बुक, बुक एक है इसलिए क्या लगा देंगे, वॉज। वॉज योर बुक, वॉज योर बुक। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वॉज योर बुक रिटर्न बाय हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विल दे सेल द हाउस, विल दे सेल द हाउस। तो देखिए विल चेंज नहीं होता, मॉडल्स चेंज नहीं होते। विल द हाउस, द हाउस क्या लगाना था मॉडल के साथ, वी। ठीक है, जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं तो एक तो सब्जेक्ट से पहले आती है और एक सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो विल द हाउस बी, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड बाय, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ठीक है, विल द हाउस बी सोल्ड बाय देम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे अगला सेंटेंस है हु वाला। हु वाले वाक्यों को मैंने कहा था हु को अपन कहां चेंज करते हैं, बाई होम में। हु को कहां चेंज करते हैं, बाई होम में। ठीक है, तो हु का क्या हो जाएगा, हु का क्या हो जाएगा, बाई होम, बाई होम। अब देखिए टीच वर्ब के बाद यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश के हिसाब से अगर अपन बनाए तो देखिए टीच इज एस आया है, इंग्लिश के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज। बाई होम इज इंग्लिश, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब देखिए यू सजीव ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इससे पहले क्या लगाना है, टू, टू यू। ठीक है, ये सारे नियमों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि ये अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर। देखिए हु को किस में बदलना है, बाई होम में, बाई होम, बाई होम। ठीक है, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या आ जाएगा, वॉज। वॉज क्योंकि दिस चेयर सिंगुलर है, तो वॉज दिस चेयर, बाय होम वॉज दिस चेयर। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, क्या आ जाएगी, ब्रोकन। ठीक है, बाय होम वॉज दिस चेयर ब्रोकन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए होम, होम जब आता है तो होम को अपन हु में चेंज करते हैं। कहां चेंज करते हैं, हु में चेंज करते हैं। तो देखिए होम, होम को कहां चेंज करना है, हु में, हु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैव। ठीक है,
यहां वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा? सिंगुलर के हिसाब से आ जाएगा हैज, हु हैज। ठीक है, हु हैज। अब देखो हैज जब आते हैं तो उनके साथ क्या जोड़ना होता है? बीन। क्या जोड़ना होता है? बीन। हु हैज बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय यू। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, चलिए देखिए फिर से हुम है तो हु डिड कहां बदलता है? वॉज वर्ब में। टेल के बाद द स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो द स्टोरी के लिए क्या लगाएंगे? वॉज। हु वॉज द स्टोरी, हु वॉज द स्टोरी टोल्ड, हु वॉज द स्टोरी टोल्ड बाय मी। ठीक है, हु वॉज द स्टोरी टोल्ड बाय मी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दो फटाफट से। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलते रहें। और देखिए ये क्लासेस जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, ये आपके तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सब के लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास से मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं इस क्लास से बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है वेयर कैन आई फाइंड द वर्क। देखिए वेयर WH वर्ड है तो वेयर से ही शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? वेयर से। वेयर, इसके बाद कैन है तो कैन चेंज होगा नहीं। फाइंड वर्ब है, द वर्क क्या हो गया? फिर सब्जेक्ट बना लेंगे इसको, द वर्क। वेयर कैन द वर्क, इसके बाद कैन के साथ क्या जोड़ना है? वी। फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। वेयर कैन द वर्क, वेयर कैन द वर्क बी फाउंड बाय मी। ठीक है, वेयर कैन द वर्क बी फाउंड बाय मी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है व्हेन डिड यू रिसीव द लेटर। तो व्हेन, ठीक है, डिड आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे? वॉज वर्ब। रिसीव के बाद द लेटर है तो द लेटर के लिए अपन क्या लगा देंगे? वॉज। द लेटर, व्हेन वॉज द लेटर। ठीक है, इसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ठीक है, व्हेन वॉज द लेटर रिसीव्ड बाय यू। चलिए आई होप समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे हम बात करने वाले हैं अब इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। हमने प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव वाक्य को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया। असर्टिव का हमने पिछले वीडियो में समझ लिया। अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में किस तरह से बदलना है। तो हमें याद रखना होगा दोस्तों कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो 4 प्रकार से शुरू होते हैं। कितने प्रकार से शुरू होते हैं? 4 प्रकार से शुरू होते हैं। आपका पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। दूसरा है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। तीसरा है डोंट, डोंट, डू नॉट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, चौथा है आपका लेट या लेट्स या लेटस से शुरू। ठीक है, तो 4 प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य को किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपको याद रखना है, यदि एक्टिव का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो उसका पैसिव निम्न पैटर्न से बनेगा। यानी पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले आपको लेट से शुरू करना है। किससे शुरू करना है, लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आपको रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, और उसके बाद जो भी वाक्य में शेष बच रहा है, जो भी वाक्य में शेष बच रहा है उस सब को एज इट इज आपको रख देना है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है तो उसका पैसिव इस तरह से आपको बनाना है। चलिए देखते हैं कुछ वाक्य। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए ओपन द डोर, पहला वाक्य है ओपन द डोर। यहां द डोर क्या है, ओपन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, लेट से। इसके बाद ऑब्जेक्ट था तो लेट द डोर, इसके बाद क्या लगाना था पे बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ब्रिंग वर्ब हो गई, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट है और एक ग्लास ऑफ वाटर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए तो इस ग्लास ऑफ वाटर को क्या करेंगे, अपन ले लेंगे। लेट से शुरू करते हैं, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, इसके बाद बी लगाना है। मेन वर्ब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, ब्रॉट, और सजीव ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू, टू मी। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है गिव मी दैट पेन, गिव मी दैट पेन, गिव मी दैट पेन। ठीक है, तो देखिए गिव वर्ब हो गई, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट है और दैट पेन भी ऑब्जेक्ट है। देखिए अब यहां मी से बना के देख लेते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, मैंने ये कहा था आपसे। तो देखिए लेट मी बी गिवन दैट पेन। ठीक है, लेट मी वी गिवन दैट पेन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखो, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को भाव अनुसार भी पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। ठीक है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हैं उनको हम भाव अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, देखिए उसके पैटर्न क्या रहेगा। आपको यू आर तो रखना है, उसके बाद अगर रिक्वेस्टेड का भाव है तो रिक्वेस्टेड रख देंगे, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर रख देंगे, एडवाइज का भाव है तो एडवाइज रख देंगे, सजेस्टेड का भाव है तो सजेस्टेड रख देंगे, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट रख के वाक्य को एज इट इज आप उतार देंगे। ठीक है, तो देखिए ओपन द डोर, ये वाक्य अभी हमने पढ़ा था, लेट से बनाया था, तो इसको भाव अनुसार किस तरह से बनाएंगे, भाव अनुसार किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। देखिए ओपन द डोर, तो दरवाजा खोल दो, यानी किसका भाव है, ऑर्डर का। किसका भाव है, ऑर्डर का। ठीक है, तो वाक्य क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है आपका टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर जब कहता है तो क्या करता है, डॉक्टर आपको एडवाइस देता है। क्या देता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम।
ठीक है, आप इसको लेट से भी बना सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको लेट से भी बना सकते हैं। लेट से कैसे बनेगा, देखिए, लेट मेडिसिन्स मेडिसिन्स बी टेकन ऑन टाइम। ठीक है, इस तरह से अभी आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। तो यहां भी किसका भाव है, एडवाइस का या सजेशन का आपको भाव दिया गया है। तो किस तरह से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, हेल्प द पुअर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए एक तरीका और है, वो किस तरह से है वो देख लीजिए। यदि यदि एडवाइस या सजेशन का भाव दे रखा है तो हम शुड बी प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एडवाइस या सजेशन का भाव आपको दे रखा है तो हम एक तरीका और है, इससे भी बना सकते हैं, और वो क्या है, शुड बी प्लस वर्ब थर्ड आपको यूज करना है। तथा किसी नियम यानी लॉ या अनिवार्यता यानी कंपल्जन के लिए आपको क्या करना है, मस्ट बी प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करके भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से, देखिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो डॉक्टर ने क्या दी थी आपको, सलाह दी थी, तो एडवाइस का भाव हो गया, किसका भाव हो गया, एडवाइस का। तो देखिए मेडिसिन को आपने क्या बना दिया यहां, सब्जेक्ट, मेडिसिन किसका भाव है, सलाह का, तो शुड बी, क्या लगाना है, शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की क्या हो गई, टेकन, टेक मेडिसिन, सॉरी, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से भी इस वाक्य को बनाया जा सकता है। यानी एक्टिव के जो वाक्य हैं वो लगभग 3 तरीके से आप बना सकते हैं, लेट से बना सकते हैं, यू आर वाले पैटर्न से बना सकते हैं, और इस वाले पैटर्न से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, अभी वाक्य हमने देखा था, लेट से भी देख लिया था। इसके बाद देखते हैं शुड वाले से, तो हेल्प द पुअर एडवाइस का भाव है, तो सब्जेक्ट बना लिया आपने द पुअर शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए वेयर हेलमेट, हेलमेट, हेलमेट पहनिए, तो आपको यहां किस चीज का भाव दिया गया, नियम का कह सकते हैं या अनिवार्यता का कह सकते हैं। ठीक है, नियम है हेलमेट पहनना, और अनिवार्य भी है वरना चालान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैसे बनेगा, देखिए, हेलमेट, हेलमेट मस्ट बी, किसका, जब नियम कानून की बात होगी तो क्या लगाना है, मस्ट बी, मस्ट बी, और बियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉर्न, हेलमेट मस्ट बी वॉर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे है, बिना ऑब्जेक्ट वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू तो है लेकिन उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो फिर हमें किस तरह से बनाना है, तो हमें उसी पैटर्न से बनाना है, यू आर वाले से। रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड, एडवाइज का भाव है तो एडवाइज्ड, के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट से हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनको देख लेते हैं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, किस चीज का भाव हो गया, कोई आपसे कह रहा है खड़े हो जाओ, तो किस चीज का भाव होगा, ऑर्डर का। तो वाक्य कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाक्य दे रखा है, वी क्वाइट, यानी चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो किस चीज का भाव है, कोई आपसे कह रहा है चुप हो जाओ, तो किस चीज का भाव है, ऑर्डर का।
ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट, यू आर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट। चलिए नेक्स्ट है स्टॉप मेकिंग नॉइज, शोर करना बंद करो। कोई आपसे कह रहा है शोर करना बंद करो, ठीक है, कोई परेशान है, शोर करना बंद करने के लिए मना कर रहा है आपसे शोर करने के लिए, तो किस चीज का भाव होगा, रिक्वेस्ट का। किसका भाव होगा, रिक्वेस्ट का। आप अपने हिसाब से इसमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी, ठीक है। देखिए स्टॉप मेकिंग नॉइज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टॉप मेकिंग नॉइज। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे है प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। प्लीज काइंडली से अगर वाक्य शुरू हैं, यानी दूसरा प्रकार है इंपेरेटिव का, तो प्लीज काइंडली से वाक्य अगर शुरू है तो उसको हमें पैसिव में किस तरह से बदलना है, ठीक है। देखिए यदि एक्टिव का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू होगा। यानी जब हम किसी को प्लीज लगा के कोई बात कहते हैं तो वहां अपन क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें वाक्य किससे शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। इसके बाद टू के बाद आप सब जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वाक्य को हमें एडजेक्टिव जोड़ देना है, तथा हमें क्या करना है, प्लीज या काइंडली को हटाना है। प्लीज या काइंडली को क्या करना है, हटाना है। जैसे वाक्य दिया है प्लीज हेल्प मी, ठीक है, तो वाक्य क्या बनेगा, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वर्ब फर्स्ट यानी हेल्प, प्लीज काइंडली को हटा दिया, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। चलिए देखिए अगला सेंटेंस है प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है, तो प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। देखिए प्लीज को क्या करना है, हटाना है, तो प्लीज को क्या करना है, हटाना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है प्लीज ग्रांट मी ए लोन, ठीक है, तो देखिए प्लीज को हटा दिया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी ए लोन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला सेंटेंस है काइंडली ग्रांट मी ए वीक्स लीव, ठीक है, तो काइंडली को भी क्या करना है, हटाना है, काइंडली को भी क्या करना है, हटाना है, ठीक है। देखिए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी ए वीक्स लीव। अगला सेंटेंस है काइंडली पोस्ट दीज लेटर्स टू माई ब्रदर, तो काइंडली को हटा दिया, काइंडली क्या कर दिया, हटा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दीज लेटर्स टू माई ब्रदर, ठीक है। चलिए जी, चलिए साथियों आगे चलते हैं। देखिए आगे बात करेंगे डू नॉट या डोंट वाले वाक्यों को, नेवर वाले वाक्यों को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलना है। देखिए अगर डोंट से या डू नॉट से वाक्य शुरू होता है या नेवर से शुरू होता है तो फिर हम उस वाक्य को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। देखिए
डोंट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव निम्न तरीके से बनाया जाता है। कैसे पैटर्न रहेगा देखिए, लेट से शुरुआत करेंगे, नॉट लगाना है, ऑब्जेक्ट रखना है, वी रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, इसके बाद जो कुछ है उसको शेष एज इट इज रख देंगे। इसमें पैटर्न दूसरा है, देखिए लेट से शुरू करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी ए और बी पैटर्न में क्या अंतर है, नॉट का, किसका, नॉट का। यानी नॉट जो है उसको या तो हम ऑब्जेक्ट से पहले रख सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं, ठीक है, यही अंतर है। नेवर वाले वाक्यों में क्या करना है, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नेवर वी प्लस वर्ब थर्ड, इस तरह से हमें वाक्यों को पैसिव में बदलना है। इन पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए वो सेंटेंसेस देख लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं, देखो देखिए, डू नॉट किल द वर्ड, डू नॉट किल द वर्ड, ठीक है। तो देखिए डू नॉट वाले वाक्य कैसे शुरू करते हैं, लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट यानी द वर्ड, द बर्ड, ठीक है, नॉट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, ठीक है। इस वाले नॉट को दूसरे पैटर्न के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं, यानी वर्ड से पहले भी रख सकते हैं। वाक्य बन जाएगा लेट नॉट द वर्ड बी किल्ड, ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों समझ में आ रही होगी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो पे आप नए हैं या पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला वाक्य है डोंट वेस्ट योर टाइम, तो देखिए लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक है, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। नेक्स्ट वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट टच द नेक्ड वायर, ठीक है। तो किससे बनाना है, लेट से, लेट द नेक्ड वायर, ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया था नेक्ड वायर, वी, बी के बाद वर्ब थर्ड, टच, एक मिनट, वायर के बाद नॉट, नॉट वी टच्ड, ठीक है, लेट द नेक्ड वायर नॉट वी टच्ड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए अगला सेंटेंस है नेवर वाले वाक्य, नेवर कट द ग्रीन ट्रीज, ठीक है। तो किससे बनाएंगे, लेट से, लेट द ग्रीन ट्रीज नेवर बी कट, कट की तीनों फॉर्म सेम है इसलिए कट का कट। लेट द ग्रीन ट्रीज नेवर बी कट, नेवर के लिए गर्ल चाइल्ड, तो लेट ए गर्ल चाइल्ड नॉट बी किल्ड, ठीक है, लेट ए गर्ल चाइल्ड नॉट बी किल्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला सेंटेंस का प्रकार है लेट से शुरू होने वाले वाक्य, यानी लेट से वाक्य शुरू हैं तो उनको पैसिव में किस तरह से हमें चेंज करना है। देखिए लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव निम्न तरीके से बनाते हैं। निम्न तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, ये रहेगा आपका पैटर्न। देखिए लेट आएगा, लेट के बाद डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तु, ठीक है। कैसी वस्तु, निर्जीव
वस्तु। ठीक है, इसके बाद वी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और बाई के बाद आई ओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव वस्तु। सजीव वस्तु बाई लगा के लिखना है। ठीक है, जैसे वाक्य दिया है लेट हर वॉच टीवी। ठीक है, तो देखिए लेट से शुरू करना है, लेट का वाक्य लेट। ठीक है, डीओ यहाँ क्या है? वॉच के बाद डीओ यानी टीवी, लेट टीवी। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच की वॉच्ड बाय, और आईओ क्या है इसमें? हर, बाय हर। लेट टीवी वॉच्ड बाय हर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। देखिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सेंटेंस है लेट मी रीड ए बुक। तो लेट का लेट से ही बनेगा, लेट ए बुक, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाय मी, लेट ए बुक बी रेड बाय मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है लेट हर कुक फूड। देखिए लेट फूड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया फूड। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकी कुक्ड बाय हर, लेट फूड बी कुक्ड बाय हर। ठीक है, अगला सेंटेंस है लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। तो लेट द सेंटेंस, लेट द सेंटेंस बी completed by me, let the sentence be completed by me। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आगे है लेट्स या लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। यानी हमने बात लेट की है अभी, अब बात करेंगे लेट्स या लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों की। देखिए यदि सेंटेंस लेट्स या लेट अस से शुरू हुआ है तो यह सजेशन दर्शाता है, अतः इसका पैसिव इट इज सजेस्टेड दैट। वी या दे में से आपको एक रखना है, कोई एक रख सकते हैं। ठीक है, वी या दे में से एक रखना है। शुड प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लेट्स या लेटस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी या दे शुड प्लस वर्ब फर्स्ट से बनेगा। ठीक है, वाक्य दिया है आपके पास, एग्जांपल है देखिए लेट्स सिंग ए सॉन्ग, लेट्स सिंग ए सॉन्ग, लेट्स सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो वाक्य क्या बनेगा? इट इज सजेस्टेड दैट, वी या दे में से कोई एक, तो वी शुड। ठीक है, वर्ब फर्स्ट क्या हो गई? सिंग ए सॉन्ग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है देखिए आपकी स्क्रीन पर लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, तो इट इज सजेस्टेड दैट, दैट के बाद वी या दे में से एक, दे शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है,
इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स हैव सम कॉफी टुगेदर। ठीक है, तो क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट दे should have some coffee together. It is suggested that they should have some coffee together. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पैटर्न की। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ स्पेशल पैटर्न्स की बात करेंगे। देखिए, यदि एक्टिव के वाक्य में इनडायरेक्ट कमांड या रिक्वेस्ट दी गई है तो उसका पैसिव बनाते समय टू के बाद वाले क्लॉज में चेंज नहीं होगा। यानी टू का जो बाद वाला दिया है क्लॉज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि टू से पहले वाले क्लॉज का पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, ही आस्क्ड मी टू मेक टी। ठीक है, देखिए मी, चार नियम के हिसाब से मी को सब्जेक्ट में बदला तो आई। वर्ब आस्क क्या है, सेकंड वर्ब है आस्क्ड, तो क्या आ जाएगा, वाज आस्क्ड। आई वाज आस्क्ड टू मेक टी। ठीक है, आई वाज आस्क्ड टू मेक टी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, आई रिक्वेस्टेड देम नॉट टू मेक नॉइज। ठीक है, तो देखिए देम क्या क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे, रिक्वेस्टेड वर्ब सेकंड है तो वर, दे वर रिक्वेस्टेड, दे वर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक नॉइज, they were requested not to make noise। ठीक है, I requested them not to make noise का पैसिव क्या बन जाएगा, they were requested not to make noise। ठीक है, अगला सेंटेंस है I bade him submit the document। तो देखिए him का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, he, bade वर्ब सेकंड है was, he was bid bid bidden। ठीक है, he was bidden to submit the document। ठीक है, he was bidden to submit the document। bid bid bidden, bidden क्या थी इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये टू कहां से आया, तो बिडन के बाद सबमिट वर्ब है और वर्ब फर्स्ट से पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। ठीक है, टू प्लस इंफिनिटिव बोलते हैं इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, सी मेड मी सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए मी सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, मेड वर्ब सेकेंड है तो आई के साथ was, I was made to sing a song, I was made to sing a song। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है, I made him polish my shoes। हिम क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट ही, वर्ब सेकंड है तो was, he was made to polish my shoes, he was made to polish my shoes। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है some verbs have fixed prepositions
विद देम, यानी कुछ वर्ब के साथ उनके प्रेपोजिशंस फिक्स होते हैं। सो वी डोंट यूज बाई विद ऑल एजेंट, यानी सभी सब एजेंट्स जो हैं, एजेंट्स यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ उनके फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन सी वर्ब है, देखिए प्लीज के साथ विद फिक्स है, प्लीज के साथ विद फिक्स है, नो के साथ टू फिक्स है, इंटरेस्ट के साथ इन फिक्स है, एस्टोनिश्ड के साथ एट फिक्स है, क्वेरल के साथ विद फिक्स है, अनॉय के साथ एट है, ठीक है, सेटिस्फाइड के साथ विद है, एडिक्टिव के साथ टू है, डिस्गस्टेड के साथ विद है, प्रीफर्ड के साथ टू है, ठीक है, अमेज के साथ एट है, अमेज के साथ एट है, प्रिपेयर के साथ फॉर है, कंपेयर के साथ टू है, इनवाइट के साथ भी टू है। तो इन वर्ब्स के साथ इनके जो प्रीपोजिशंस साथ में दे रखे हैं वही प्रीपोजिशंस आपको यूज करने होते हैं, ठीक है, इन वर्ब के बाद यही प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। तो देखिए द टीचर को क्या कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब सेकंड थी वॉज लगा दिया, सरप्राइज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब देखिए सरप्राइज के साथ क्या फिक्स था, एट, सरप्राइज एट, तो सरप्राइज्ड एट, और यहां एट के बाद हर रिजल्ट, ठीक है, द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। देखिए अगला सेंटेंस है, आई नो योर सिस्टर, आई नो योर सिस्टर। तो देखिए योर सिस्टर को क्या बना लिया यहां, सब्जेक्ट, योर सिस्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए एज आ गया, वर्ब नो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, नोन, ठीक है, और टू, नो के साथ क्या फिक्स है, टू, नो टू मी, ठीक है, तो योर सिस्टर इज नोन टू मी, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ उनके प्रेपोजिशंस फिक्स होते हैं, इसलिए बाई ना लगा करके उन्हीं प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इम्पर्सनल पैसिव की, ठीक है, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो शुरुआत होंगी आपकी पीपल से नहीं आएगा तो बिलीव आएगा, बिलीव नहीं आएगा तो एक्सपेक्ट आएगा, तो इस तरह से वाक्य की शुरुआत होगी। तो उन वाक्यों को हमें किस तरह से बनाना है, देखिए ये दो प्रकार से बन सकते हैं, दोनों प्रकार से किस तरह से बनेंगे तो वो देख लेते हैं। देखिए वाक्य दिया हुआ है, पीपल से दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, लोग कहते हैं कि एप्पल्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो देखिए एप्पल्स आर सेड टू बी गुड फॉर हेल्थ, एक तरीका तो ये है, एप्पल्स आर सेड, एप्पल्स को कहा जाता है गुड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ठीक है, तो एप्पल्स को, एप्पल्स बहुवचन हो गया इसलिए आर आ गया, से को सेड में बदल दिया थर्ड फॉर्म में, इसके बाद टू बी यूज किया, क्या यूज किया, टू बी गुड फॉर हेल्थ, तो एप्पल्स आर सेड टू बी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका और है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज, से आया है तो सैड में बदल देंगे, इट इज सैड, देखो सैड नहीं आया है बिलीव आया है तो बिलीव्ड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, बिलीव्ड में, ठीक है, और अगर एक्सपेक्ट आया है तो एक्सपेक्टेड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, एक्सपेक्टेड में। यहां लिखा हुआ है देखो इम्पर्सनल पैसिव में इट इज सैड, इट इज बिलीव्ड, इट इज एक्सपेक्टेड, ईटीसी फ्रेजेस प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए इट इज सैड दैट, दैट के बाद हमें जो सेंटेंस है उसको कैसे लिखना है, एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि एप्पल्स जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो सैड आया है तो सैड रखेंगे, बिलीव आया है तो बिलीव्ड रखेंगे, ठीक है। तो इट इज सैड, से आया है तो क्या रखेंगे, सैड, ठीक है। तो इट इज सैड दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, यानी दो तरीके से ये वाक्य बन सकते हैं। ध्यान से देख लेना दोस्तों, काम आने वाले सेंटेंसेज हैं,
ठीक है। और मैंने पहले भी कहा है कि इस क्लास से बाहर आपका कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ढंग से देखना है और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है, दे बिलीव दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच। देखिए यहां बिलीव आया है, बिलीव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब लगा देंगे, ठीक है। वॉज वर्ब में से यूज करते हैं। तो देखिए इट वॉज, इट के साथ क्या आता है, वॉज, इट वॉज बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच, मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच, इट वॉज बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, मिस्टर शर्मा वॉज बिलीव्ड, ठीक है, मिस्टर शर्मा वॉज बिलीव्ड टू बी के बाद वेरी रिच, मिस्टर शर्मा वॉज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। धन्यवाद।